नमस्कार बंधुओं, कौटिल्य बलरामपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग संविधान पे चर्चा करेंगे। पहला आज लेसन है प्रस्तावना। हम लोग प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे। जब भारत का संविधान बन रहा था तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगन था कि जो है इसको पास कराया जाए, लेकिन काफी कुछ गतिरोध था। मुस्लिम लीग हमारे साथ नहीं थे, एक पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे थे, जिसके कारण तत्काल पास भी नहीं हुआ। और अंबेडकर भी इन गतिरोधों को देखते हुए इसका जो है विरोध भी किए कि तत्काल पास करना उचित नहीं है। ये 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव आपका सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका प्रस्तावना है। यानी ये हमने अमेरिका से लिया है। इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान का भी महत्व है, वहां से भी लिया गया है। तो ये है उद्देश्य प्रस्ताव, जैसे कहते हैं बी द पीपुल या हम भारत के लोग। ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उद्देश्य प्रस्ताव का ये है कि जो हमारे कहा जाता है कि भारतीय संविधान की एक कुंजी है, यानी उसकी सार संक्षिप्त स्वरूप है, या ये जो संविधान के निर्माता सदस्य थे उनकी भावनाओं विचारों के जानने की एक कुंजी है। तो इसीलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जब कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें उससे एक सार संक्षिप्त रूप में उसके अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। कहा जाता है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि हम आंतरिक और बाह्य रूप से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी भी देश के दबाव में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चाहे हमें G20 का हो सदस्यता मिला हो, या 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई हो, पामुलपति वेंकटरमन नरसिंह राव के द्वारा, उस समय हमने उदारीकरण की नीति अपनाई। आपने कई बार सुना होगा कि उदारीकरण और व्यक्तिकरण और ग्लोबलाइजेशन, इन सबको जो है के कारण भारत को थोड़ा बहुत समझौता तो करना पड़ रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी हो, उसमें भी लुक वेस्ट पॉलिसी हो, या लुक एक्ट पॉलिसी हो, यानी दूसरे देश की भी हमें भावनाओं को उनके साथ साझा करके हमें व्यापार करना पड़ता है, चाहे WTO हो। तो कहा गया कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवाद का भी उल्लेख है अनुच्छेद आपकी 39 में भी और इधर प्रस्तावना में भी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यानी सभी को धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन कोई प्रेशर से नहीं, राज्य के लिए सभी धर्म समान। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य अब है क्या? लोकतंत्रात्मक दो तरह से, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक होता है आपका संघात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, भारत में आपका संघात्मक है। वहां पे राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। हमारे यहाँ यानी केंद्र और राज्य है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। तो यहाँ पे केंद्र में वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये गवर्नमेंट टू बी इलेक्टेड बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, यानी जो सरकार चुनी जाएगी वो जनता के माध्यम से। गणराज्य बनाने के लिए उन समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। आपके अनुच्छेद 38 में भी है, यानी नीति निर्देशक तत्व में भी है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए
आज दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी सन 2006 विक्रमी को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी हमारा संविधान इस तरह से 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। उस दिन हमने 16 अनुच्छेद को लागू भी किया, जैसे नागरिकता से संबंधित 5, 6, 7, 8, 9, शपथ अनुच्छेद 60, निर्वाचन अनुच्छेद 324 और उसके बाद अनुच्छेद 366, जिसमें जो है परिभाषा दिया गया है, चाहे वो अनुसूचित जात हो जनजात, तो अनुच्छेद 366-67। फिर है 379 और 80 यानी अंतरिम सरकार का गठन हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 388 और अनुच्छेद 391, 92, 93 और 94 में, यानी 93 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम अर्थात भारत का संविधान। तो ये अनुच्छेद 16 अनुच्छेद को हमने 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था। शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और कहा जाता है कि भारत का जो संविधान पूर्णतया जब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, ये भाई पुस्तक है जो हीलियम के पात्र में रखा था। यानी कहा भी जाता है कि ये 22 इंच का संविधान और 16 इंच का यानी चौड़ा 22 इंच लंबा ये संविधान जो बना, लिखने वाले थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अंग्रेजी में 2 प्रति लिखी और हिंदी में बसंत कृष्ण बयाल ने लिखा। साज सज्जा जो है इसका भी हुआ, यानी राम मनोहर बिरहोर और नंदलाल के द्वारा, और ये संविधान आपका बन के बिल्कुल तैयार हुआ। अब प्रस्तावना को पहले हम संविधान का अंग नहीं मानते थे। बीरूबारी के केस में 1960 में आया था, उन्होंने इसको जो है संविधान का अंग नहीं माना। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उन्होंने 1973 में इसको कहा गया कि ये संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और उन्हीं की देन है कि इसमें यानी एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए, जो प्रारंभिक में भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यह भावना में निहित है, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए और विस्तृत करने के लिए 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 42 संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये प्रस्तावना आपका बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपकी परीक्षा यानी सिविल के पर्पज से IAS, PCS, SSC, टेट, सुपर टेट इनमें जरूर आएगा और इसको आप 1-2 बार अवश्य सुनिएगा और लाइक करिएगा। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कौटिल्य।